अब आपसे मैं ये कह सकते हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करना चाहता हूं, इस युद्ध में मुझे आप सबकी भागीदारी चाहिए। इसलिए मैं कोई ऐसी बात आपसे नहीं कह रहा जो आप कर नहीं सकते। ये वो समय है कि इस हवन में अपनी भूमिका तय करिए। इसलिए मैं जो मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको कभी सार्वजनिक नहीं कहता, क्योंकि वो मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन इस मुहिम के लिए मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ा। सोशल मीडिया पे आपने अलग अलग चैनलों पे अलग अलग जगह बहुत देखा होगा, एक बी सपोर्ट पुष्पेन कुलशेष नाम का यूट्यूब चैनल है, हमारे सपोर्टर्स ने बनाया हुआ है। वो चाहे उसमें आरएसएन सिंह साहब हो, जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, प्रोफेसर पवन सिन्हा हो, ये तमाम सारे लोग जो देश भर में एक यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं की स्पीच उस पर वो डालते रहते हैं। इसी तरीके से मेरा फेसबुक का अकाउंट जो है वही वेरीफाइड है। उस फेसबुक के पेज का नाम है पुष्पेंद्र कुलशेष वेरीफाइड पेज। मेरी आप सबसे विनती है कि ये काम मुझे मेरी लीगल टीम ने मुझे सौंपा है। जितनी ईमानदारी से वो कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं, उतनी ही ईमानदारी से मैं आपसे अपनी बात रखूं। इस सभा में बेटा बेटी मां बहने पिता जो भी हैं, जिस भी उम्र के हैं, इस दौर में हर एक के पास मोबाइल है। मेरा फेसबुक अकाउंट है पुष्पेंद्र कुलशेष वेरीफाइड। आपको कुछ नहीं करना है, आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के प्रति एक जागरूक नागरिक के तहत आपको सड़कों पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ये नाजायज मज़ारे, ये नाजायज मस्जिदें जो भी बन रही हो, एक ही काम करना है, अपने मोबाइल से वहां खड़े हो, उस मजार का, उस मस्जिद का और दूसरा कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मजहबी उसमें आता हो, उसकी तस्वीर अपने साथ खींचे, क्योंकि सेल्फी लेना आप सबको आता है। उस मजार के साथ सेल्फी लीजिए और उसके नीचे उस जगह का नाम, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम लिखें और मेरे वेरीफाइड पेज पुष्पेंद्र कुलशेष पे शेयर कर दें। हमारी टीम के पास अरबों खरबों रुपया नहीं है, हम चंदा नहीं मांगते। हमारे पास आप जैसे लोगों की ताकत है, इसलिए हम एक इतना बड़ा जो फैसला है, हम उसकी सुप्रीम कोर्ट की मदद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राज्य सरकार नहीं करेगी, तो हम राज्य सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे क्या? इस भूमिका को निभाने में जहां भी लगता हो कुछ नहीं करना, कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। वो जो पीर बाबा सो रहे हैं हरी चादर के नीचे, उन्हें छेड़ना भी नहीं है, नहीं छेड़ना है। उनकी तस्वीर लेना, अगर उठ के बैठ जाएं और पीर बाबा के 4 लोग वहां बैठे हो, खील बताशे बांट रहे हो, तो उनसे कहना हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है, हम इनकी तस्वीर लेके इन्हें पॉपुलर करना चाहते हैं ताकि इनके भी लोग देने वाले आ जाएं। और उसकी तस्वीर लीजिए, शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम लिखें और वो हमें इसलिए भेज दें कि हमारी जितनी शक्ति थी, हमारी जितनी ताकत थी, हमने नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मस्जिद बनी हुई, क्योंकि उन्हें उतरते ही नमाज पढ़नी होती है। हमने उसकी तस्वीर कानपुर के इस प्लेटफॉर्म पे लंबी सी मजार, ये जगह जगह दिया जला करके हरा कपड़ा रखने वालों की बहुत सारी तस्वीरें दी, लेकिन वो बहुत नहीं है। अगर राज्य सरकार सो रही है, राज्य सरकार इसमें थोड़ी अपने वोट बैंक की चिंता कर रही है,
किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रही हैं, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी को भी एक तरफ करिए। जब राष्ट्र के लोग इस भूमिका को तय करेंगे तो जितनी तस्वीरें आप पूरी देश भर से भेजेंगे, उन सब की फोटोकॉपी हम देश की हर हाई कोर्ट में लगाएंगे। ये मुहिम इसलिए चाहता हूं ताकि आप मेरे हाथ मजबूत करें, और जब आप यहां करेंगे तो कोर्ट में जो टीम आपकी लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट का कोई जज ये नहीं कह सकता है कि विष्णु शंकर जैन साहब आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो अधूरी चीजें लाते हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाया, दुनिया की कोई अदालत उसे चैलेंज नहीं कर पाई। इसलिए आपकी मदद चाहता हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, अपनी ही सेल्फी लेनी है बाबा के साथ, और कुछ नहीं करना है। इसको मुहिम बनाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, फिर आज आप ही के मन से कहता हूं, ये बात बार बार कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि हम बहुत लंबे समय के बाद सच बात सुनने के लिए घर से निकले हैं। हम नेताजी की रैली में नहीं आए हैं। हम यहां इसलिए नहीं आए हैं कि यहां से लौटने का गाड़ी से इंतजाम है और भोजन का भी इंतजाम है। सनातनी समाज न भोजन के लिए आया है, न नेता को सुनने आया है। सनातनी समाज सच सुनने आया है, इसलिए आप यहां आए। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द कहीं आप जब बोले उसको तो आपको शर्मसार न करें। कोई ये न कहे कि झूठी बातें कह करके लोगों को बरगलाते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं बरगलाता हूं। अगर बरगलाना ही सच है तो मैं जिंदगी में हर दिन हर रात पूरे देश को बरगला देता हूं। ये ध्यान रखिए। इसलिए आज समय नष्ट मत कीजिए। एक एक दिन और एक एक क्षण भारत राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस भारत राष्ट्र को विदेशी ताकतों से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और ये बात किसी नेता ने नहीं बोली, क्योंकि नेताजी को तो अजहर भाई के वोट चाहिए तो वो नाराज ना हो जाएं। ये देश के सेना के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले आदमी का वाक्य है, ये मेरा नहीं है। जो सेना पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकती, राजनीतिक दल की बात नहीं कर सकती, उस आदमी को सोचिए कि कितना करेजियस काम उसने किया कि अपनी 40-45 साल की सर्विस के बाद राष्ट्र के सामने एक लेक्चर में उन्होंने ये बात कह दी। वो अब हमारे बीच में नहीं है। एक जहाज की दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, लेकिन हम अपने बीच बहादुरों का नाम नहीं लेते। इसलिए उनके बचे हुए परिवार के लोग भी सोचते हैं कि जिनके पूर्वज ने इतना बड़ा काम किया, आज की जनरेशन उनका नाम तक नहीं जानती। इसलिए लोग सावरकर नहीं बनना चाहते, शिवाजी नहीं बनना चाहते, इसलिए कि उनको लगता है कि उनके वंशजों को क्या मिला, सावरकर के वंशजों को क्या मिला, सुभाष के वंशजों को क्या मिला। यह सवाल बड़ा स्वाभाविक है। इसलिए मैं कम से कम आपसे एक बात की अपेक्षा करता हूं, हमारे बीच में से जो भी जिसने बहादुरी का काम किया, हम उसे नौकरी नहीं दे सकते कि हम सत्ता में नहीं, हम उसे कोई पुरस्कार नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके वारिसों, उनके बच्चों के सामने कोई चौराया ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां उनकी चर्चा ना हो। मैं बताता हूं इसका भाव, ये मैं क्यों कहता हूं। मैं ये इसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करता हूं, इसलिए बता रहा हूं। विपिन रावत इस देश में सेना के एक पद पर बैठने के बाद उन्होंने ये बात कही। अब ये कोई कहते कि सेना के इतने बड़े उच्च अधिकारी ने ये बात हवा में नहीं कही, ये आज आपकी आंखों के सामने हो रहा है। विपिन रावत ने पहली बार भारत में मैंने देखा अपने इस जीवन में कि किसी ने इतनी बड़ी बात इतनी खामोशी से कही और आगे बढ़ गया, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं बनती हमारे यहां। इट वॉज विपिन रावत
जिन्होंने ये कहा कि भारत 2 युद्ध में ग्रस्त है। भारत के पूर्व में चीन है, बांग्लादेश है, भारत के पश्चिम में इस्लामिक देश पाकिस्तान है, लेकिन आधा युद्ध भारत के अंदर इस देश के गद्दारों से है, जिसे आपको लड़ना पड़ेगा। सरकार नहीं लड़ सकती उनसे। वो हर इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, हर इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एक कवरअप लगा रखा है और वहीं बैठ करके इस देश को खोखला कर रहे हैं। इसलिए उनके सामने भारत राष्ट्र की समस्या क्या है? वो जो काला कोट पहने हुए हैं, जिनका काम यह होना चाहिए था कि इस देश के आम नागरिक को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ द्वारा जो सरकारें चुनी जाती हैं, इस नागरिक को जल्द से जल्द उसको न्याय मिले, उसकी 50-50 डेटें न पड़े, पिता लड़ते लड़ते स्वर्गवास न खो जाए, बेटा आदि पीढ़ी उसकी निकल जाए और फैसले हो जाएं, तो उसको पुलिस इंप्लीमेंट